तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 14 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 42 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम कुछ इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने जे हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट को रंगे हाथों पकड़ा था, क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने अपने साथ कुछ ऐसी इलीगल चीजें लाई थी जो इस टूर पे अलाउड नहीं थी। हम देख सकते हैं इन स्टूडेंट्स ने इन चीजों को काफी ध्यान से छुपा के लाया था। तब भी एक इंस्ट्रक्टर कहता है, आखिर तुमने इस सिगरेट के पैकेट को इस चिप्स के पैकेट में कैसे रखा? तब भी एक लड़की कहती है कि मैंने सबसे पहले तो इस चिप्स के पैकेट में इस सिगरेट के पैकेट को डाला, फिर उसके बाद मैंने अपने स्ट्रेटनर से इसे पहले जैसे कर दिया। और भाई स्ट्रेटनर वाली बात इस लड़की ने पिछले चैप्टर में भी कही थी, जो शायद हमने नोटिस नहीं की। फिर वो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर कहता है कि मुझे पता है तुमने अपने साथ अल्कोहल भी लाई है, इसलिए तुम मुझे अभी ही दे दो, जिससे मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगा। और एक और बात, क्या तुम सबने अपने अपने सेल फोन्स को जमा कर दिया? तब भी ये सारे स्टूडेंट कहती है, हाँ हमने अपने सेल फोन को जमा कर दिया, लेकिन सिर्फ कुछ बच्चों ने, खासकर लड़कियां, क्योंकि जो बाकी सारे लड़के हैं उन्होंने अपने सेल फोन्स को तो अपने अंडरवेयर में छुपा के रखा था। फिर हम देखते कि हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर इन सबसे कहता है कि मुझे पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब मेरा काम है। और एक और बात, न जाने यहाँ कितने सारे स्कूल आती है, लेकिन उनमें से तुम्हारा स्कूल सबसे ज्यादा बेकार है। तभी हम देखते कि इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर की बात सुन के कई लड़कियां कहती है, हाँ बेबी तुम सच ही कह रहे हो, क्योंकि जो ठरकी लड़कियां है वो तो इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर के पीछे पागल हो रही थी। तभी हम देखते कि यहाँ दो स्टूडेंट आपस में बात करने लगती है। तभी एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से पूछता है, हे आखिर इस बंदे का नाम ज़्यूस क्यों है? तभी उसका दोस्त उसे बताता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर है वो अपना नाम काफी ज्यादा सिंपल लगती है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को इनका नाम याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो स्टूडेंट अपने फ्रेंड से पूछता है, तो आखिर इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर का नाम वॉन बीन क्यों है? जरा इसे तो देखो, ये दिखने में कितना ज्यादा भद्दा लगता है। हम देखते कि ये दोनों स्टूडेंट इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर का मजाक बनाने लगती है। तब ये मोटा वाला इंस्ट्रक्टर इन दोनों बच्चों की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये बच्चे, क्या इन्हें क्या लगता है मैं इन्हें सुन नहीं सकता? फिर हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है और कहता है, ये इंसान तो या बस पार्ट टाइम आया है, लेकिन मैं इससे काफी ज्यादा बेहतर हूँ, और उसी के साथ ही मैं फर्स्ट ग्रेड का लीडर भी हूँ और मेरा नाम यही है। हम देखते कि जो हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर है वो लड़कियों के बीच काफी ज्यादा घुल मिल रहा होता है। तभी वो मीरा से एकदम प्यार से पूछता है, क्या तुमने अपना सेलफोन जमा कर लिया? तभी मीरा और उसके आजू बाजू की लड़कियां उससे काफी प्यार से हाँ करती है, लेकिन जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं आती। वो कहीं ना कहीं हमारे हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर से जर रहा होता है, मतलब ज़्यूस थे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम कई सारे स्टूडेंट को एक गेम खेलते देखती है, जहाँ इनके हाथ में एक फट्टे थे और फट्टे के ऊपर एक बॉल था, जहाँ इन सबको उस बॉल का बैलेंस बना के एक जगह पे ले जाना था। हम देखते कि ये सारे स्टूडेंट आपस में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे और एक दूसरे की तारीफ भी। तभी जेस इन सारे स्टूडेंट को दूर से देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, आखिर इन सबको इन बच्चों वाले गेम में कैसे मजा आ सकता है। तभी जेस की नजर उसके साइड में पड़ती है, जहाँ वास्को इस सारे स्टूडेंट को देख के काफी ज्यादा एक्साइट हो रहा था, जिससे हम समझ ही सकते हैं अगर यह वास्को एक्साइट हुआ इसका मतलब इस सारे लोगों को गेम खेलना ही पड़ेगा। तो उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। हम देखते कि वास्को की पूरी गैंग इस गेम को खेलने लगती है, जहाँ इनका खेलने का तरीका काफी ज्यादा डिफरेंट था। या वास्को की गैंग आपस में बात करने लगती है और कहती है, हे ध्यान से, अगर ये गिर गया तो हम हार जाएंगे। तभी वास्को के गैंग का दूसरा बंदा कहता है, हे इसे आराम से मूव करो, इसे ऐसा समझो जैसे तुम्हारे हाथ में कोई ग्रेनेड है। हम देखते कि वास्को की गैंग की ऐसी हरकतें देख यह एक लेडी इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है, आखिर ये स्टूडेंट आखिर किस स्कूल के है। फिर उसके बाद हम देखती है कि वास्को की पूरी गैंग एक कुश्ती का गेम खेलने लगती है। यह रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने अपोनेंट को हल्का सा धक्का देना है, लेकिन यह वास्को तो अपने गैंग को रियल में मारने लगता है। हम देख सकते हैं कि यह वास्को की गैंग के कुछ बंदों के मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन तभी वास्को इन सबको गले लगा लेता है। हम देखते कि यह वास्को काफी ज्यादा मजे कर रहा था और वास्को को इतना खुश देख या जेस भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी वास्को की नजर वह ब्यूटी डिपार्टमेंट के उसी लड़के पे पड़ती है जिस लड़के को वास्को ने अपने बस में देखा था। हम देख सकते कि उस लड़के को काफी सारी लड़कियां घेर के खड़ी हुई थी और उसे कह रही थी, ये तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि भाई जो ये लड़का है ये ब्यूटी डिपार्टमेंट में एक लौता लड़का है, इसलिए सारी लड़कियां इसके साथ ही एंजॉय करना चाहती थी। या इस लड़की की ऐसी हालत देख के हमारे वास्को की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद हम देखती है या कई सारे स्टूडेंट या कई डिफरेंट गेम को ट्राई कर रहे होती है और इन सारे गेम्स को हमारे इंस्ट्रक्टर खुद गाइड कर रहे थे, मतलब वो इन सारे गेम्स के बारे में इन सारे स्टूडेंट को बता रहे थे। लाइक बेकरी डिपार्टमेंट वाले या खाना बना रहे थे, या ब्यूटी डिपार्टमेंट वाले वो डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है कैरियोके डिपार्टमेंट, लाइक रैपर वाले लोग। या हम देखते कि यू खावा सबके सामने अपना रैप परफॉर्म कर रहा था
और सारे लोग यू खावा को देख के अपने मन में सोच रहे थे, अरे ये देखो, ये तो यू खावा है। हम यहाँ पे भी देख सकते कि कुछ लोग यू खावा के रैप की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग अभी भी उसकी बेइज्जती कर रहे थे। लेकिन जो हमारा डैनियल है वो अपने मन में सोच रहा था कि यू खावा धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। लेकिन जो डैनियल के साइड में हमारा रैपर वाला बंदा बैठा था, उसे अभी भी यू खावा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद हम सारे इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो अपने मन में यही सोच रहे थे, आखिर ये स्कूल किस तरह का है, मैंने आज तक ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा। या हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर हम देखते कि ये सारे स्टूडेंट अपने अपने गेम्स खेलना बंद कर देती है। तभी एक इंस्ट्रक्टर इन सारे स्टूडेंट्स से कहता है कि तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है, इसलिए ज्यादा बातें मत करना और चुपचाप सो जाना। लेकिन भाई ये जी हाई स्कूल है, यहाँ के स्टूडेंट कहाँ इंस्ट्रक्टर की बातों को सुनने वाले हैं, खासकर युंडे। या हम देखते कि युंडे जैक और डैनियल को अपने साथ कल ले जा रहा था। हम देखते कि यह युंडे इन सबसे कहता है, हे ध्यान से, मैंने बड़ी मुश्किल से इसका बंदोबस्त किया है। यह युंडे इन सबको एक कमरे में ले जाता है और युंडे जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है, हमें नजर आती है कई सारे 6000 की रखियां, कई सारे सुंदर लड़कियां। इन सारे सुंदर लड़कियों को देख हमारे जैक और डैनियल एकदम हैरान रह जाती है। हम देखते कि ये सारे लड़कियां इन सारे लोगों को हाई करती है। हमें पता चलता है कि ये सारे लड़कियां ब्यूटी डिपार्टमेंट की है, क्योंकि ब्यूटी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही लड़का होने के कारण इनकी भी कई सारे लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करने की इच्छा होती है। हम देखते कि ये सारे लड़कियां आपस में पार्टी कर रही थी और इन्होंने शायद थोड़ी बहुत शराब भी पी ली थी, क्योंकि यहाँ हमें कई सारे शराब की बोतल भी नजर आ रही है। फिर ये सारे लड़कियां ये जैक और डैनियल को हाई करने लगती है और कहती है, हे तुम जैक हो ना, और शायद तुम्हारा नाम तो युनसुक है। तब भी हमारा जो युंडे है वो इन सबका लीडर बनके इन सारे लड़कियों से कहता है, मैंने तुम्हारा डांस देखा था, तुम्हारा डांस काफी ज्यादा क्यूट था, और एक और बात, आखिर तुमने ये सारे अल्कोहल कहाँ से लाई। हम देखते कि ये सारी लड़कियां युंडे की बात को एकदम इग्नोर मार लेती है और अपने मन में सोचने लगती है कि फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के लड़के यहाँ पे आ चुके हैं। यह लड़कियां अपने मन में कहती है कि हमारा गोल तो सिर्फ एक ही है, जैक और युनसुक, हमें फिर बाकी लड़कों से कोई भी मतलब नहीं है। तभी ये सारे लड़कियां हमारे जैक और युनसुक की तारीफ करने लगती है और कहती है, हे तुम कितने हैंडसम हो, जरा यहाँ आके बैठो तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। यह डैनियल इन सारे लड़कियों की बातें सुन के अपने मन में कहने लगता है, क्या मुझे फिर से शराब पीनी पड़ेगी। तभी जैक इन सारे लड़कियों से कहता है, हे मुझे माफ करना, मुझे किसी से मिलने जाना है। फिर हमारा डैनियल भी इन सारे लड़कियों से कहता है, हे मुझे भी किसी से मिलने जाना है, और ये दोनों लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी युंडे इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर कहता है, हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन ये दोनों युंडे की बात नहीं सुनते और यहाँ से चले जाते हैं। ये डैनियल और जैक को यहाँ से जाते देख कई लड़कियाँ काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है, क्या वो सब यहाँ से चले गए, मतलब यहाँ पे सिर्फ यही लोग मौजूद है। तब युंडे अपने मन में कहता है कि मुझे पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, चलो कोई बात नहीं, या तो सिर्फ हम ही लोग हैं। फिर उसके बाद जैक ये युनसुक से कहता है, हे युनसुक, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर ये दोनों मीरा के रूम के पास जाती है और मीरा को पकड़ के ये सारे लोग यूई के कमरे में पहुंच जाती है। हमें पता चलता है कि ये सारे लोग या खुद एक सेपरेट पार्टी कर रहे थे। यहाँ पे हान्युल, यूई और नीमसू भी मौजूद था और एक कुल मिला के 6 लोग थे। हम देखते हैं यूई जैक से कहती है, हे जैक, क्या हम ट्रू एंड डेयर गेम खेले। तभी मीरा यूई की बात सुन के कहती है, हे नहीं, मैं शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। तभी हान्युल या मीरा से कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये जो जैक और डैनियल है ये भी ज्यादा शराब नहीं पीते। यहाँ पे जो हमारा नीमसू है वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं इनके साथ ड्रिंकिंग कर रहा हूँ, मतलब मुझे इनके सामने काफी हार्ड ड्रिंकर बनना पड़ेगा। इसलिए भाई जो हमारा नीमसू है वो खुद ही अकेले में काफी जबरदस्त ड्रिंकिंग करने लगता है। वो लगातार एक के ऊपर एक पैक मारने लगता है। या नीमसू को ऐसा करते देख यू कहती है, आखिर ये किस तरह से ड्रिंकिंग कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे लोग आपस में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जिस गेम में हमारा जैक हार जाता है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये सारे लोग जैक से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। या यूई जैक से पूछती है, हे जैक, क्या तुम अपने क्लास के किसी लड़की को पसंद करते हो। अभी जैक के पास रूल के अकॉर्डिंग 2 रूल थे, या तो इस क्वेश्चन का आंसर देके शराब पीने से बच सकता था, या उसके अलावा ये इस शराब को पी के इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता था। या जैक इन सबसे कहता है कि मुझे शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीनी। फिर ये सारे लोग या जैक से कहती है, फिर तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना पड़ेगा। फिर यह जैक हिचकिचाते हुए अपने मन की बात इन सबसे कहने लगता है। तब भी जो यूई है जैक को वहीं पे रोक लेती है। या जैक यूई से पूछता है, अगर तुमने मुझे क्यों रोका, अब मुझे किस चाहिए। तभी मीरा एकदम गुस्से में जैक से कहती है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद एकदम सीन शिफ्ट हो जाता है और ये सारे लोग पी के एकदम टल्ली हो जाती है। सिर्फ मीरा ही एक लौती लड़की बचती है जिसे अल्कोहल की एक बूंद भी नहीं पी थी। हम देख सकती है इन सबकी कंडीशन अभी ज्यादा बुरी हो जाती है। या यूई तो शराब पी के बेहोश हो जाती है। हमारा जो चश्मे वाला लोंडा है वो तो अपनी धुन में ही मस्त रहता है। या जो हान्युल है वो या डैनियल से उस मोटे लड़की का नंबर मांगती है, पर वो मोटा लड़का और कोई नहीं, खुद हमारा युनसुक होता है। और जो हमारा जैक है वो युनसुक से रोते हुए माफी मांग रहा होता है। युनसुक भी एकदम गुस्से में जैक से कहता है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। हम देख सकती है कि इन सबकी शराब पीने के कारण क्या हालत हो चुकी है।
लेकिन तब भी हम देखती है कि सारे इंस्ट्रक्टर्स इन सबके रूम में आने लगते हैं या कई सारे लोग आपस में पार्टी करते पकड़े जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इंस्ट्रक्टर्स ने कई सारे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन उनमें से हमारा डैनियल, जैक, हानियल, मीरा और यूआई वो इंस्ट्रक्टर की नजरों से बच जाती है, क्योंकि ये सारे लोग ये अल्कोहल पी के एकदम बेहोश हो गए थे। इसलिए सारे इंस्ट्रक्टर्स को लगा कि ये सारे लोग यहाँ पे सो चुके हैं। लेकिन जो हमारी युंडे की गैंग है, जिसमें कुछ ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां भी शामिल थी, उन्हें ये सारे इंस्ट्रक्टर्स पकड़ लेते हैं और इन्हें ये सारे इंस्ट्रक्टर्स खुद पनिशमेंट भी देते हैं। फिर उसके बाद हम देखती है कि हमारा डैनियल तो या अल्कोहल पी के सो चुका है। इसका मतलब वो अपने यूसुक वाली बॉडी में जाग गया होगा, और होता भी कुछ वैसे ही है। या डैनियल अपनी यूसुक वाली बॉडी में जाग जाता है और जागते ही वो या रनिंग मारने बाहर आ जाता है, या यूसुक रनिंग मारते मारते अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इस बार भी हानियल ने जबरदस्ती पिला दी, चलो कोई बात नहीं, इसके बदले में मैं अपने इस शरीर में थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। या यूसुक अपने स्टोर के आगे से निकलता है, तभी स्टोर के मालिक की नजर हमारी यूसुक पे पड़ती है। या स्टोर का मालिक यूसुक को देख के अपने मन में सोचने लगता है, इसने तो मुझे आराम के लिए छुट्टी मांगी थी, लेकिन ये तो या एक्सरसाइज कर रहा है, चलो मैं इसे जाने देता हूँ। फिर हम देखते कि स्टोर का मालिक अपने कंप्यूटर में कुछ देख रहा होता है, और जैसे ही हमें कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई जाती है, हम देखते हैं कई जेआई स्कूल की लड़कियों की फोटोज जो इस टाइम पे पिकनिक पर एंजॉय कर रही थी। किसी ने इन सब की काफी डिस्टर्बिंग फोटो किसी हिडन कैमरा से खींची थी और उसे एक वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया था। हम देखते कि इन सारी लड़कियों की फोटोज किसी ने एक वेबसाइट पर अपलोड की है, और सारे लोग इन लड़कियों की फोटोज को देख के अपनी आंखें सेक रहे हैं। या कुछ लोग कमेंट में ये तक कह रहे हैं क्या मुझे इसकी फुल लिंक मिलेगी। या हम देखती है कि इन सारे फोटोज में लड़कियों के फेस ठीक से नजर नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही हमें अगली फोटो दिखाई जाती है, वो फोटो होती है खुद मीरा की, और यह मीरा का चेहरा काफी क्लियर नजर आ रहा होता है। हम देखते कि यहाँ पे मीरा अपने कपड़ों को चेंज कर रही थी, और उसी टाइम पे किसी ने इसके फोटो को क्लिक कर लिया और इस वेबसाइट पे अपलोड कर लिया। ये कैप्शन में एडमिन ने ये भी लिखा था, तो ये है मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो भाई आगे पता चलेगा कि इन सारे फोटोज को आगे कौन अपलोड कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।